हज़रत साहब, दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने कहा है कि कोई सल्तनत हमेशा नहीं रहती, दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। सुभान अल्लाह, ये चीन के गालिबन जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है, और उन्होंने एक जुमले में पूरी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बनी नौ इंसान की वो बयान कर दी। 20 बार मैं क्या दोबारा दोहराऊं। कई सिविलाइजेशंस के नामो निशान मिट गए, पढ़े लिखे लोगों को उनके नाम नहीं पता। जितनी जो हिस्ट्री बहुत नोन है वो भी आपके सामने, कौन रह गया बाकी भाई, कहाँ गए सारे। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा परेशानी अमेरिकन को ये थी कि चीन चुप क्यों है। अब बोला है तो उनको दंदल पड़ गई है कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है और बढ़ेगी। अमेरिकन बुखार ना उतरा ट्रंप साहब का मुझे नहीं पता, तो ये जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं ये कमाल की शख्सियत है, कभी गौर से देखना। वाहिद सरबराह नजर आएगा पूरी दुनिया में आपको, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिसके चेहरे पे संजीदगी, मतानत, दयानत, गौर, फिक्र, खामोश रहने वाला आदमी, कम बोलने वाला आदमी, बल्कि ना बोलने वाला आदमी, वो सिर्फ करने वाला आदमी है। याद रखना, बोलता नहीं है, वो करता है। उसके चेहरे पे लिखा है। वो फिलोसोफर टाइप आदमी है। उनकी तो मैंने कहीं डिवोर्स का पढ़ा है कि बीवी ने क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, उसने कहा कि ये बंदा बात ही नहीं करता, हर वक्त सोचता रहता है। रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा है किसी कॉलम में, ये पता नहीं मुझे, हर वक्त सोचने वाला आदमी, वो चेहरे पे लिखा है। एक ख़ास तरह का तहम्मुल, बुर्दबारी, विजडम, डेप्थ, गहराई, छुछोरपन जो होता है ना, वो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, बात नहीं करता वो आदमी, वो काम करता है और उसका काम बोलता है, और बोलता ही नहीं है, चीख चीख के बोलता है। उसका सबसे बड़ा सबूत आज का चीन है। ये चंद दहाइयों पहले तक अंदाजा है तुम्हें, हम बड़ी भूख नंग को पीटते हैं ना, हमें कोई बंदे का पुत्र नसीब नहीं होया। आ जाते हैं तमाले तमूले डाल के, माल शाल बना के चले जाते हैं, ख़त्म भी नहीं। उसके चेहरे पे लिखा है, एक ख़ास तरह की शफकत है, संजीदगी है। उसका चेहरा लातादाद मैसेजेस देता है। अगर आपने कोई फेस रीडिंग वगैरह के बारे में वो पढ़ा हो, ज़ोडियक साइंस वगैरह में अगर आपको दिलचस्पी हो, तो वो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है ट्रंप और उनके सदर में। चलें, बिल्कुल ठीक है हसन साहब। ठीक है साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी अमन तबाही के दहाने पर खड़ा है। ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आलमी बरादरी पर बड़ी जिम्मेदारी है। देखो बात सुनो, इंसान बुनियादी तौर पर वह इसी तरह का ही है। हम इसकी इंतहा पे हैं मुबालगे की। बरादर फलाना केड़ी आलमी बरादरी भाई, मुझे बताओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले लीग ऑफ नेशंस होती थी, ये यूनाइटेड नेशंस उसी का रिप्लेसमेंट है, तो कितना का बेहतर है उससे, मुझे बताओ। हालांकि एक शटअप कॉल जानी चाहिए किसी मुल्क को, अगर ये वाकई यूनाइटेड नेशंस है, वन कॉल, उसका सेक्रेटरी जनरल फ़ोन करे, शटअप। अच्छा, बुनियादी तौर पे ग्राउंड रियलिटी ये है, ये ढकोसले होते हैं सारे। आलमी बरादरी नाम की किसी शय का कोई वजूद नहीं। कई मुल्क हैं जो जहाँ पर कैपिटल इनकम देखो फलाना, फिर हम जैसे हैं भूखे नंगे कंगाल, बेरोज़गार, जहालत, कहीं लिटरेसी रेट आसमानों को छू रहा है, कहीं हम जैसा है, करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर। तो आलमी बरादरी कैसे हो गई? हम ना बूथा उठा के, मतलब हम चूँकि खुद भी इस तरह की बंगियों में सर फहरिस्त लोग हैं, मुबालगे के बादशाह ऐसी ऐसी छोड़ते हैं। आलमी बरादरी बस एक ढोंग है, आलमी बरादरी हो नहीं सकती। ये हर जगह देखो, पूरी दुनिया में इंसान तबकात में तकसीम है, और अपने अपने सियासी मजहबी तअस्सुबात हैं। अच्छा, तकसीम है तो मुल्कों ने क्या बरादर होना है? खुद मुल्कों के अपने अंदर एक ख़ास तरह की तकसीम होती है। हम जैसे जो डंगर नुमा, उनका वो ऑब्वियस हो जाता है, उनकी सूरत हाल जो है वो कबायली जंगों की
जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है, बाकी ज़रा उसको लिपापोती के साथ करते हैं। तो केड़ी आलमी बरादरी? आलमी बरादरी का ठेकेदार कौन है? अमेरिका। वो अकेला काफ़ी है। अगर वो स्टेप बैक कर जाए तो क्या है? कुछ भी नहीं है। पंगा भी उन्होंने लिया हुआ है। तो इसलिए ये आलमी बरादरी बार वो सेक्रेटरी जनरल ये भी कहा है कि ईरान मुतअद्दिद बार कह चुका है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा। अच्छा, इसके अलावा चीनियों का कहना है कि इसराइल हमले आलमी कवानीन ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ वर्जी हैं। पूरी दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और उसकी मौजूदा कार्रवाइयाँ आलमी अमन के लिए ख़तरा है। बस ठीक है, बात कर दी है उन्होंने। बात है जेड़े तगड़े ने, ये मनमानी चलती रही है, चल रही है। और याद रखना आने वाले दिनों में ये बिल्कुल नंगी होके मंजर-ए-आम पे आएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की ताकत बढ़ती जाएगी, जब एक लेवल ये भी आ जाएगा कि जो नत्थू खैरे होते हैं वो तो बोल ही नहीं सकेंगे। अब तो ये है ना कि चलो किसी मुल्क ने को बोल लिया, तो रिटेलिएट किया, अपने सद्दाम हुसैन के साथ ये किया वो किया, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। माइट इज राइट, खत्म। दुनिया का असूल है, बाकी सारे ढोंग हैं, वो करते रहो। सही। इसलिए ये नहीं, रूसी जो मंदूब था उसने कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग फौरी तौर पे बंद की जाए, ये इस तरह होनी नहीं। उन्होंने हथियारों की ज़ुबान में बात की है, उनके साथ हथियारों की ज़ुबान में बात होगी, खत्म। अब जिस तरह का स्टांस है अपना रशिया या चाइना का, तो उसके नतीजे में तो हो सकता है ये अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह ये लीग ऑफ नेशंस का नया चेहरा है ना। तो लीग ऑफ नेशन को इन्होंने क्यों फारिग किया था? तो समझ लो, आलमी बरादरी। ओए, हम तो बरादरियां अपने मुल्कों में नहीं हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, मसीहियों के साथ क्या सलूक हो रहा है? ये साथ है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये ढोंग हैं इंटरनेशनल किस्म के ना, बस ज़रा दुनिया थोड़ी थोड़ी महज़ब लगे, बस है नहीं, महज़ब दिखाई दे कम से कम। चलो सही है, आगे चलते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी में तेज़ी से इजाफा देखने में आया है। मुसलमान आलमी आबादी का 25.6% हो चुके, जबकि मसीहों का तनासुब 28.8% है। गुज़श्ता दिहाई में ज़्यादा शरह पैदाइश के बायस मुसलमान 1.8% बढ़ गए। इससे पता है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी क्या है। देखो, बात सुनो, ये मैंने भी अखबारों में पढ़ा है। अजीब तरीके से लोगों को पता नहीं, खुद इनको अक्ल नहीं होती, या ये पता नहीं किन बातों पे। देखो, बुनियादी बात है यार, मेरे से रहा नहीं जाता। मैं इस तरह के ना, हमारे बहुत बड़े बड़े जिनको जय्यद और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वो गलत सौदे बेचते रहे हैं, वो लोगों की रूहों में घुस गए हैं। ये तादाद का नहीं, इस्तेदाद का ज़माना है बीबी। पहले कम हो। मसीहियत के बाद दूसरी बड़ी आबादी तो मुसलमानों की है। परफॉर्मेंस ऑडी चंद यहूदियाँ जितनी भी नहीं, या सेहूनियों जितनी भी नहीं। तो क्या है इसमें? अच्छा, वो किन्ने भरा होने गया जी, 3 होने गया, तुसी 6 भी होंगे तो की कर लेंदे। इस तरह की सूरत हाल है। ये याद रखो, याद रखो, याद रखो, तादाद नहीं इस्तेदाद का अहद है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का अहद है। भी नालायक पुतना दी बजाय एक आइंस्टाइन पैदा किया है होवे तुसी, या किसी भी फील्ड का को बड़ा अच्छा। सोना देखो तोलों में होता है, ये जो लोहा है बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मनों में, तोलों में नहीं। ये मसल का नहीं, अक्ल का दौर है। सो इस्तेदाद और अक्ल में इजाफा असल चैलेंज है, इसको समझो। हमें मुसलमानों को इस वक्त क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, हमें दीनी दुनियावी उलूम का फ़र्क ख़त्म करना होगा। उसकी वजह है, आई हैव अ लॉजिक, जिसका दीन है उसी की दुनिया है।
वो एक किताब में, कुरान पाक, बिल्कुल पढ़ो समझो। हमने बच्चों को अरबी में और पढ़वा के फिर उर्दू में फिर अंग्रेजी में के बात पल्ले पड़े, असल बात ये है। सो हमें ये फ़र्क ख़त्म करना होगा। इल्म सिर्फ इल्म है, क्योंकि या तो आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में कोई इल्म बताओ ना जिसका वजूद ही नहीं है, उसका इल्म लेके आओ। वो दुनिया उसी की है भाई, जिसका कुरान है, जिसका दीन है, दुनिया उसी की है। इसको एक्सप्लोर करो। वो मरीखों प्लैनेट कॉल्ड अर्थ पता नहीं किधर पहुंच गए थे, तुसी कित्थे पहुंचे हो? थोड़ा सफ़र सारा रिवर्स था। चलो, बहुत खूब। अक्सर कहता हूँ मैं, एटम बॉम्ब बनाया तुमने। अब ये इल्ज़ाम एक और, पहले हम पे हमें घूरियाँ पड़ती थी, उसकी कीमत भी दी है देने वालों ने। ये अब ईरान पे लग रहा है। तो है क्या? गुंडागर्दी, बदमाशी। भाई तुसी बनाया है। अगर ईरान बना, वो तो डिनाई कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम एक चीज तुम रख सकते हो, लेकिन हमारी पास स्ट्रेंथ होती, अगर वो बनाया हमने होता, फिर मैं देखता केड़ा इसराइल लगे आंदा है। आगे चलो।